अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप एनालिसिस में आपको खुशामदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से परेशान भारत के इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुश्किल के इस दौर में मुसलमानों के पास चले गए हैं। कोरोना इतना है बेकाबू हो चुका है, लोगों के मरने की कोई हद नहीं रही। रोजाना की बुनियाद पर 3 लाख लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और अस्पतालों में जगह न होने की वजह से वो रोड और गलियों पर ही दम तोड़ रहे हैं। जिसके बाद मोदी ने पार्लियामेंट में एक खिताब किया और अपनी बेबसी का इजहार किया। इसके बाद मोदी ने कोरोना के वाले से मुसलमानों से क्या अपील कर दी, इसे जरा मुलाहिजा कीजिएगा। रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज। रमजान का भी पवित्र महीना शुरू हो चुका है। जब पिछली बार रमजान मनाया गया था तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस बार रमजान में इतनी बड़ी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब जब पूरे विश्व में ये मुसीबत आ ही गई है तो हमारे सामने अवसर है इस रमजान को संयम, सद्भावना, संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रतीक बनाएं। इस बार हम पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाए और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर भी लाजमी क्लिक करें। अल्लाह हाफिज।